क्लास 12th आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन। मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का किसी सॉल्यूशन में कितना कंडक्टेंस होता है इसकी बात करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन। ओके, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन टॉपिक है। चलिए देखते हैं। आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये आपका एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया और ये एक्सटर्नल सोर्स की इलेक्ट्रिसिटी हो गई। अच्छा, इन इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली कितनी है, L है, और इस इलेक्ट्रोड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, A है। L क्या है, L आपकी है लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड, लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड। A आपका है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अच्छा, तो कुल मिला के एक बात सोचो, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट डला होगा, जो भी इलेक्ट्रोलाइट डला होगा, सपोज NaCl डला है तो ये Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा और ये NaCl इस सॉल्यूशन में क्या करेगा, मूव करेगा। जब ये इस सॉल्यूशन में मूव करेगा तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि ये जो इलेक्ट्रोड हैं, ये इलेक्ट्रोड इस Na प्लस और Cl माइनस के लिए रेजिस्टेंस कॉज करेंगे। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रुकावट। क्या मतलब होता है, रुकावट। जैसे करंट में जब रेजिस्टेंस आ जाता है तो क्या कर लेता है, पोटेंशियल को खा जाता है, वोल्टेज क्या करंट को खा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये इलेक्ट्रोड क्या करेंगे, इन आयंस के लिए रेजिस्टेंस कॉज करेंगे, इन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। जब इनके लिए रेजिस्टेंस कॉज करेंगे तो कितना रेजिस्टेंस कॉज होता है आपको पता है। जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। अगर आप इसको मिलाओगे तो R बराबर रो, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ओवर एरिया, मतलब R बराबर रो लेंथ ओवर एरिया, वेयर R इक्वल टू रेजिस्टेंस, R क्या है, रेजिस्टेंस है, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। अगर इस R की बात करो तो इसकी यूनिट जो होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है वो ओम होती है, ये ऐसे करके ओम होती है। और इसकी जो SI यूनिट होती है, क्या होती है, SI यूनिट, वो आपकी होती है सीमन इनवर्स। क्या होती है, सीमन इनवर्स। एक बात आपको पता होनी चाहिए, 1 अपॉन ओम इक्वल टू सीमन होता है। 1 अपॉन ओम इक्वल टू कितना होता है, सीमन होता है, मतलब 1 अपॉन ओम इक्वल टू सीमन। अच्छा, तो रेजिस्टेंस की यूनिट आपको ओम पता चल गई, इसकी SI यूनिट सीमन होती है। और इस कंडक्टेंस वाले जो आर्टिकल है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन, इसमें हम लोग SI यूनिट का ही यूज़ करेंगे। कौन सी यूनिट का यूज़ करेंगे, SI यूनिट का। अच्छा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की अगर बात करो तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की क्या यूनिट होगी, रो बराबर क्या हो जाएगा, RA अपॉन L। R की यूनिट OA हो गई, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, लेंथ मीटर हो गया, कट हो गया, ओम मीटर आ गया। तो ये अगर इसकी SI यूनिट की बात करो तो 1 अपॉन ओम सीमन होता है, तो क्या हो जाएगा, सीमन इनवर्स मीटर। दिस इज द SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसका एक और नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के अलावा, दूसरा नाम इसका होता है रेसिस्टिविटी। क्या नाम होता है, रेसिस्टिविटी। अच्छा, अगर यहाँ से हम R अपॉन रो कर दें, R अपॉन रो कर दें तो ये आ जाएगा लेंथ ओवर एरिया। जरा ध्यान सुनना, R अपॉन रो इज इक्वल टू लेंथ ओवर एरिया जो आया है। एक बार बताओ, अगर ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको पता होना चाहिए कि जब तक आप इन इलेक्ट्रोडों को चेंज नहीं करोगे, इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जब तक आप इन इलेक्ट्रोडों को चेंज नहीं करोगे तो पक्की बात है तब तक इनके लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा।
भले ही आप यहाँ पे सॉल्यूशन चेंज करते रहो, मान लो आपने NaCl डाला है, फिर यहाँ KCl डाल दो, AlCl3 डाल दो, कुछ भी डाल दो, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट चेंज करोगे तो कोई बात नहीं, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट चेंज करोगे तो कोई मतलब नहीं, जब तक आप इलेक्ट्रॉनों को डिस्टर्ब नहीं करोगे, उनकी लंबाई चौड़ाई किसी में डिफरेंस नहीं करोगे, तब तक इनके लेंथ ओवर एरिया की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसका मतलब लेंथ ओवर एरिया क्या है? लेंथ ओवर एरिया है सेल कांस्टेंट। क्या है? सेल कांस्टेंट। एक्चुअली इसका इंडिकेशन G स्टिक है, बट हम लेंगे X क्योंकि हम लोग डिस्टर्ब ना कर जाए। अच्छा, इस सेल कांस्टेंट की अगर यूनिट की बात करो, सेल कांस्टेंट की यूनिट की बात करो तो यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? सेल कांस्टेंट है क्या? लेंथ ओवर एरिया। लेंथ मीटर हो गया, एरिया मीटर स्क्वायर हो गया, कट जाएगा मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स। तो सेल कांस्टेंट का फार्मूला क्या आया? लेंथ ओवर एरिया R/ρ के इक्वल। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे कुछ टर्म देखते हैं। एक टर्म आपका आता है, एक टर्म है जिसको बोलते हैं कंडक्टेंस। व्हाट इज द कंडक्टेंस? कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस को लिखते हैं G से। व्हाट इज द कंडक्टेंस? कंडक्टेंस आपका होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के उल्टे को बोलते हैं कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मतलब G बराबर 1/R, G बराबर 1/R। अच्छा, 1/R बोले तो 1/ओम, और 1/ओम क्या होता है? सीमन। मीन G की यूनिट क्या हो गई? सीमन। क्या यूनिट हो गई? सीमन यूनिट हो गई। ऐसा यूनिट G की क्या हो गई? सीमन। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, इसके बाद एक टर्म होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर इसी का नाम होता है, जैसे रेसिस्टिविटी होता है वैसे इसका हो जाएगा कंडक्टिविटी। इसको लिखते हैं कप्पा से। क्या पढ़ते हैं इसको? कप्पा। क्या होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस? स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अच्छा, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? ओम मीटर। तो इसकी यूनिट हो जाएगी 1/ओम मीटर, एंड 1/ओम क्या होता है? सीमन। 1/ओम क्या होता है? सीमन। तो इसकी यूनिट देखो क्या आएगी? ऐसा यूनिट, सीमन मीटर इनवर्स। सीमन मीटर इनवर्स, ये आपकी ऐसा यूनिट आ गई। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो। इक्वेशन सेकंड को जब फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा? K/G बराबर 1/ρ 1/R। तो आपका हो जाएगा K/G R/ρ। व्हाट इज द R/ρ? R/ρ इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा? K बराबर G इंटू सेल कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? K बराबर G इंटू सेल कांस्टेंट। और आपको पता है G बराबर क्या होता है? 1/R। G बराबर क्या होता है? 1/R। तो K बराबर 1/R इंटू X। तो X बराबर क्या हो जाएगा? RK। X बराबर क्या हो जाएगा? RK। मीनिंग सेल कांस्टेंट बराबर रेजिस्टेंस इंटू कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस इंटू कंडक्टिविटी। तो एक फार्मूला आपका ये काम का निकला है कि सेल कांस्टेंट बराबर रेजिस्टेंस इंटू कंडक्टिविटी, या सेल कांस्टेंट बराबर लेंथ ओवर एरिया। अभी हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं कि व्हाट इज द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन। पहुंचने वाले धीमे से। अभी हमने ये पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उन इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस होते हैं उनके लिए रेजिस्टेंस कॉज करता कौन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको।
चलिए आगे देखें। आगे आपका क्या है, अगले में टॉपिक में कि अपन अब लोग पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी। क्या पढ़ेंगे? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं कैपएम से, ठीक है। और मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है? मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपका ये कोई वेसल है और इस वेसल में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया गया है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल डाला है। इस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंडक्टेंस होगा, इस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंडक्टेंस होगा, दिस कंडक्टेंस इज नोन एज द मोलर कंडक्टिविटी। देखेंगे व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस ड्यू टू 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट in a solution, 1 mole electrolyte in a solution, conductance due to 1 mole electrolyte in a solution is called molar conductivity। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि मोलर कंडक्टिविटी के बहुत न्यूमेरिकल आते हैं और मोलर कंडक्टिविटी के जो न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है यूनिट की, तो थोड़ा ध्यान देंगे। मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या है? कैपएम बराबर K इंटू वी, वॉल्यूम यहाँ पे लीटर में। कैपएम बराबर K इंटू वी, वॉल्यूम इन लीटर में। अच्छा, आपको एक बात पता होनी चाहिए, मोलरिटी बोले तो कंसंट्रेशन। मोलरिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? लीटर में। अच्छा, मोलरिटी को लिख दिया C, कंसंट्रेशन है। मोल्स ऑफ सॉलिड की बात करो तो हम लोग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की क्या निकालने जा रहे हैं? कंडक्टिविटी। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो गया और वॉल्यूम किस में हो गया? लीटर में। तो V बराबर हो जाएगा 1/C। इसमें उठा के रखोगे तो कैपएम बराबर निकल के आएगा K/C। कैपएम बराबर क्या निकल के आएगा? K/C, वेयर K कंडक्टिविटी, K क्या है? कंडक्टिविटी, C क्या है? कंसंट्रेशन। अब हम आपको बता रहे हैं इसके न्यूमेरिकल लगाते टाइम आप फार्मूला कैसे यूज करोगे। ध्यान से देखना, जिन बच्चों को जिस तरीके से समझ में आया वो उसी तरीके से यूज कर ले। इसको हटाओ, यहाँ साइड करो, ठीक है। एक फार्मूला है कैपएम बराबर K/C और दूसरा फार्मूला है कैपएम बराबर K/C इंटू 1000, K/C इंटू 1000। हम लोग मोलर कंडक्टिविटी निकालने जा रहे हैं एट एनी कंसंट्रेशन। तो कैपएम बराबर K/C, कैपएम बराबर K/C इंटू 1000। अच्छा देखिए, अगर आप ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हो तो जो कंडक्टिविटी है इसकी यूनिट क्या लोगे? सीमन पर मीटर। बट अगर आपको क्वेश्चन में सीमन पर सेंटीमीटर में दी जाए तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई करके सीमन पर मीटर में रखोगे, ठीक है। दूसरी चीज, C की यूनिट क्या रखोगे? C की यूनिट रखोगे मोल पर मीटर क्यूब। क्या रखोगे? मोल पर मीटर क्यूब। लेकिन क्वेश्चन में आपको कंसंट्रेशन हमेशा दी जाती है मोल पर लीटर में। किसमें दी जाती है? मोल पर लीटर में। मोल पर लीटर में दी हुई कंसंट्रेशन को 1000 से मल्टीप्लाई करके मोल पर मीटर क्यूब में चेंज कर लोगे। अच्छा, तो कैपएम बराबर आपका क्या आया? K की यूनिट आपने रखी सीमन पर मीटर और कंसंट्रेशन रखा मोल पर मीटर क्यूब में, मोल पर मीटर क्यूब में। ये एक यहाँ से यहाँ कट गया, आपका आ गया, आपका यहाँ पे क्या आ गया? सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट आ गई। क्या है? सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इस वाले फार्मूले में क्या करोगे? जो आपका कंडक्टिविटी है कप्पा,
ये सीमन पर सेंटीमीटर में रखनी है, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में रखनी है। तो क्वेश्चन में एज इट इज ऐसे दिया जाता है मोल पर लीटर में। तो यहाँ से कैपेम बराबर निकल के आएगा, कैपेम की यूनिट निकल के आएगी सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट निकल के आई। ये यूनिट सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आपकी इस कंडीशन में सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में जो जिसमें पूछा जाए आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कि एक सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में 10 टू पावर 4, भैया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो एक सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में कितना होगा 10 टू पावर 4 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक, इसका आगे का अगले टॉपिक में स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।